प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आज आप लोग हैं इजी केमिस्ट्री एसटीएम के यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग के लिए जो बैच चल रहा था क्रैश कोर्स, उसमें हम लोग ऑर्गेनिक को पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्यारे बच्चे हम लोग हैलोएल्केन्स हैलोएरिन्स को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है ना, इसको हम 3 वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद क्या है ना, फिर हम अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो आज क्या है ना, हम लोग हेलो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स का पार्ट 1 देखेंगे। प्यारे बच्चों, पार्ट 1 में कहना एकदम कंटाप आपके लिए ऑब्जेक्टिव है। जो ऑब्जेक्टिव कहना बोर्ड एग्जाम के लिए कहना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप बने रहिए वीडियो में। अभी हम आप लोग के लिए करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और साथ ही साथ कहना हम थ्योरी को भी रिकॉल करेंगे, टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट को भी याद करते हुए चलेंगे। तो आज है प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए यहाँ पे हैलोएल्केन्स हैलोएरिन्स अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स। अल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर्स का क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे है पार्ट 1। क्या है प्यारे बच्चों, अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स का क्या है प्यारे बच्चों, पार्ट 1 आप लोगों के लिए है। तो इस पार्ट 1 में आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहां पे है बच्चा पार्टी लिखा हुआ है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल्स। किसका हुआ, एल्कोहल्स का। उसके बाद किसका हुआ, फिनॉल्स का। उसका किसका हुआ, ईथर्स का। ठीक है ना, हम सबका क्या देखेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन मतलब कि सामान्य परिचय देखेंगे। अभी कहना इस टॉपिक से रिलेटेड एकदम कहना सुंदर सुंदर ऑब्जेक्टिव आपके लिए हम लेकर के आए हुए हैं इस वीडियो में। आप बने रहिए अंत तक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि आप जरा हमको ये बताइए कि जो ब्यूटेनॉल है, क्या हुआ, ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेन टू ऑल किस टाइप के अल्कोहल है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है। ठीक है ना, तो आ जाइए। ब्यूटेन हुआ तो कितना कार्बन करेंगे, 4 कार्बन, CH3 CH2, फिर हो जाएगा यहाँ पे CH2 और यहाँ पे हो गया CH3। तो ये सिंपल ब्यूटेन आपके सामने है। क्या हुआ, सिंपल ब्यूटेन। अब करा ब्यूटेन टू ऑल, कहने का अर्थ है ब्यूटेन के दूसरे नंबर पोजीशन पे क्या है ना, हमको OH लगाना है। तो आप इधर से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। अब कहना आपको दूसरे नंबर पोजीशन पे क्या लगाना है बुआ, आपको दूसरे नंबर पोजीशन पे लगाना है क्या, OH। तो यहाँ पे 2H लगा हुआ है पहले से, तो एक H को हटा के यहाँ पे हम OH लगा देंगे। क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम एक H को हटा के लगा देंगे बुआ OH। तो ये आपके सामने हो गया ब्यूटेन टू ऑल हो गया। क्या हो गया बारे, ब्यूटेन टू ऑल। अभी कहना चला आप हमको ये बताइए प्यारे बच्चों कि इस कार्बन से OH जुड़ा है और ये कार्बन अपने पड़ोसी एक कार्बन इधर से और एक कार्बन इधर से जुड़ा है। तो जिस कार्बन से अगर OH जुड़ा है वह अपने पड़ोसी 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। और ये 2 डिग्री अल्कोहल में कैसा है, 2 डिग्री ब्यूटेनॉल है। और 2 डिग्री कहने का अर्थ होता है सेकेंडरी। क्या होता है वो, सेकेंडरी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, चलिए अभी कहना हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। यहां पे कह रहा है कि पिक्रिक एसिड, ये जो पिक्रिक एसिड आपके सामने है, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं कि पिक्रिक एसिड क्या होता है। तो आ जाइए यहाँ पे हम पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब कहना बेंजीन फिनॉल्स के दूसरे, चौथे और कहां पे बोले छठे पोजीशन पे हम क्या लगा देते हैं, NO2 लगाते हैं। तो ये तो अभी आपके सामने फिनॉल हो गया। क्या क्या बारे, फिनॉल हो गया, है कि नहीं है। इस फिनॉल के यहाँ पे ये पोजीशन नंबर 1, ये पोजीशन नंबर 2, तो यहाँ पे लगा देंगे NO2। और ये पोजीशन नंबर 3, ये पोजीशन नंबर 4, तो यहां पे भी लगा देंगे वो NO2 और यहां पे भी लगा देंगे हम NO2। तो इसी को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, पिक्रिक एसिड बोलते हैं इसको हम। तो यहां पे आपके सामने हो गया पिक्रिक एसिड हो गया। और ये जो पिक्रिक एसिड है अगर हम यहां से नंबरिंग करें तो बोले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3,
नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि सर जी 2 पे है, उसके बाद कहां पे है, 4 पे है, कहां पे लगा है, 6 पे, और ये हो गया ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो गया। तो पिक्रिक एसिड को हम लोग बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, आपका कहना ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्या होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए कि पिक्रिक एसिड को हम लोग बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, यहां पे कह रहा है कि 3 पेंटेनॉल। अब क्या यहाँ पे 5 कार्बन का, तो देखिए एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन हम बॉल लाइन बनाएंगे, तीसरा कार्बन यहाँ पे, चौथा कार्बन यहाँ पे, 5वां कार्बन यहाँ पे। ये सिंपल पेंटेन है अभी आपके सामने, क्या बोले, सिंपल पेंटेन। हर कहना टर्मिनल पे CH3 और बीच में CH2 होगा। अब क्या 3 नंबर पे लगाने के लिए 1 2 3, तो यहां पे हम लगा दिए OH। तो अभी कहना है इस कार्बन से OH जुड़ा है और ये कार्बन अपने पड़ोसी एक कार्बन से इधर और एक कार्बन से इधर, अपने पड़ोसी 2 कार्बन से जुड़ा है। तो 3 पेंटेनॉल जो हो जाएगा बुआ, ये क्या होगा, 3 पेंटेनॉल जो होगा सेकेंडरी अल्कोहल होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा बी। ठीक है, अब कहना आ जाइए थोड़ा सा एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे करा कि ग्लिसरॉल आखिर है क्या, ठीक ना। तो इसको हम लोग कहना नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो ग्लिसरॉल का जो फॉर्मूला होता है CH2, यहां पे भी होता है वो CH2 और यहां पे भी होता है CH2, ठीक ना। बीच में CH2 नहीं होती, क्या होता है वो CH होता है। क्या होता है, एक मिनट, यहां पे होता है CH और यहां पे होता है CH2 होता है प्यारे बच्चों। यहां पे होता है OH, क्या तुम्हारे OH होता है, और यहां पे भी होता है OH और यहां पे भी होता है OH। ये जो आप देख रहे हैं एकदम सुंदर सा फोटो, जो क्या है ना ग्लिसरॉल का है। किसका बोले, ग्लिसरॉल का है, ग्लिसरॉल। और ये होता है यहां पे 3 OH आप देख रहे हैं, 1 OH 2 OH और 3 OH। अब बताइए 1 OH अगर आता तो हम बोल देते मोनोहाइड्रिक, 2 OH आता तो हम बोल देते डाइहाइड्रिक, और 3 OH आता हम क्या बोल देंगे, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये जो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। चलिए अभी क्या ना चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहां पे कह रहा है आपके सामने कि ये केरोसॉल्स क्या होते हैं। तो देखिए अगर क्या ना टॉबलिन फिनॉल के साथ अगर हम कहीं पे CH3 लगाते हैं तो वह बनता है केरोसॉल। क्या बनता है, तो यहां पे हो गया फिनॉल और इसके हो गया यहां पे CH3। तो अगर हम बात करते हैं तो इस OH के लिए हम यूज करेंगे हाइड्रोक्सी। क्या यूज करेंगे वो, हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। तो इसके लिए हम यूज कर लिए हाइड्रोक्सी यूज कर लिए। और ये क्या है ना बेंजीन रिंग के साथ क्या है ना CH3 है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे टोलिन। क्या यूज करेंगे बोले, टोलिन यूज करेंगे। तो ये क्या हो गया हाइड्रोक्सी, जितने भी हाइड्रोक्सी टोलिन्स होते हैं सबके सब क्या होते हैं क्या, केरोसॉल। क्या होते बोले, चलिए अब कहना है यहां पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो कह रहा है कि कार्बन परसेंटेज इज मैक्सिमम इन। तो कहां पे कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। तो ये कहना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कि इथाइलिन ग्लाइकोल में कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है इस चारों ऑप्शन में। ठीक है, अब कहा कि ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक ना, ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ये क्या है ना ऑर्थोडाइहाइड्रोक्सी बेंजीन जो है ना ये होता है रेसिनोल होते हैं, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं। तो यहां पे कहा है कि ग्लाइसरीन हैज। अब कहना करा है कि जो ग्लाइसरीन आपके सामने है उसके सामने कितना प्राइमरी अल्कोहल, कितना सेकेंडरी और कितना टर्सरी, तो हम ये चेक कर लेते हैं। पहले इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो ये होता है CH2, ये होता है हमारे CH2 और ये होता है यहाँ पे CH2 नहीं होके CH होता है। क्या होता है हमारे यहाँ पे होता है CH, ठीक ना, और यहाँ पे होता है CH2 और सारे से लगा होता है OH। अब जरा आप सोचिए कि यहाँ पे 3 कार्बन, कितना कार्बन हमारे 3, तो ये तो हो गया पहले 1 डिग्री, यहाँ पे हो गया 1 डिग्री OH, कितना डिग्री वाले 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या ना यहाँ पे 1 डिग्री OH ग्रुप ये हो जाएगा 1 डिग्री OH ग्रुप।
काहे 1 डिग्री OH ग्रुप होगा, इसलिए 1 डिग्री OH ग्रुप होगा कि जिस कार्बन से ये OH लगा है बेचारा, वह कार्बन अपने पड़ोसी एक कार्बन नीचे जुड़ा हुआ है, बस एक से। ये भी हो जाएगा 1 डिग्री, कितना डिग्री OH, 1 डिग्री OH यहाँ पे हो गया, एक 1 डिग्री OH यहाँ पे हो गया और एक 1 डिग्री OH यहाँ पे हो गया। जो OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा उसको हम 1 डिग्री OH बोलेंगे, और ये जो OH हो जाएगा बारे इस 2 डिग्री कार्बन से ये वाला OH जुड़ा है तो ये हो जाएगा 2 डिग्री OH। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे क्या है बारे, एक तो सेकेंडरी है, एक क्या है बारे सेकेंडरी है, और दो क्या है बारे प्राइमरी OH ग्रुप्स है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा वहां, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कि इसमें क्या है ना, ऊपर वाला कार्बन 1 डिग्री और नीचे वाला कार्बन 1 डिग्री, तो इस दोनों से OH जुड़ा है उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री OH, और बीच वाले को हम बोलेंगे 2 डिग्री OH, क्या कि ये बेचारा कार्बन ऊपर भी जुड़ा है और नीचे भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। चलिए आपका ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि which of the following is tertiary alcohol, इसमें से कौन ऐसा अल्कोहल है जो टर्सरी अल्कोहल है। चलिए यहां पे देख लीजिए, यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे ये बेचारा OH जुड़ा है और इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन एक कार्बन से, इधर 2 से, इधर 3 से, तो ये आपका हो जाएगा टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद आपके सामने करा है कि विच इज प्राइमरी अल्कोहल। अभी क्या है, यहाँ पे हम प्राइमरी अल्कोहल का बात करते हैं। तो देखिए जहां पे क्या है ना, पहले पोजीशन पे OH लगा होगा कार्बन चेन के अंदर, वहीं पे प्राइमरी हो सकता है पहले पोजीशन पे। तो ये पहले नंबर पे कहां चाहिए, OH होना चाहिए। तो पहले नंबर पे कहां पे बड़े, ब्यूटेन 1 ऑल में है, तो ये आपके सामने हो गया प्राइमरी अल्कोहल। क्या हो गया बड़े, प्राइमरी अल्कोहल। ताकि ब्यूटेन 1 ऑल है तो यहां पे हम ये बोलेंगे कि ब्यूटेन के पहले नंबर कार्बन पे OH लगा है, वह कार्बन किसी दूसरे कार्बन से कनेक्ट होगा तो ये होगा प्राइमरी अल्कोहल होगा। इसके बाद कह रहा है कि यहां पे क्या बारे, कार्बिनॉल इच, कार्बिनॉल क्या होता है बारे, मेथेनॉल होता है। क्या होता बारे, मेथेनॉल। मेथेनॉल को हम क्या बोलते हैं बारे, कार्बिनॉल भी बोलते हैं। ये क्या है ना, इसका क्या है ना कॉमन नेम है। तो यहाँ पे मेथेनॉल का फॉर्मूला हो गया CH3 और हो गया क्या हुआ, OH हो गया। ठीक है ना। इसके बाद आइए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे करा कि जनरल फार्मूला ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। आ जाइए, प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, यहां पे होता है R और ये होता है CH2 और ये होता है OH। ये हो गया आपके सामने प्राइमरी। क्या क्या बारे, प्राइमरी हो गया, या इसी को हम बोलते हैं 1 डिग्री। क्या बोलते हैं बारे, 1 डिग्री बोलते हैं। R हो गया बारे, यहाँ पे CH के साथ OH हो जाएगा और यहाँ पे R हो गया तो ये होता है 2 डिग्री। यहाँ पे C के साथ इधर R हो गया, इधर R हो गया और इधर R हो गया, इधर हो गया OH, तो ये हो गया 3 डिग्री। देखिए हम ये बोलेंगे कि CH2 के साथ अगर OH होगा तो प्राइमरी होगा, CH के साथ अगर OH होगा तो वह सेकेंडरी होगा, अगर क्या ना सीधा OH होगा तो वह क्या हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा। क्या जाएगा, टर्सरी हो जाएगा। तो यहां पे क्या ना CH2OH जो होगा वही आपका प्राइमरी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होगा। तो यहां पे ये क्या है ना CH2OH, ये आपका हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। चलिए यहां तक आपका क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहां पे करा के फिनोलिक एसिड, फिनोलिक एसिड, फिनोलिक एसिड कहने का अर्थ है कि वह कहना फिनोल के जैसा दिखना चाहिए, उसमें और कुछ भी लगा रहे उससे हमको बहस नहीं है, लेकिन उसमें बेंजीन के साथ OH होना चाहिए। तो अभी क्या हम देखे थे इस पिक्रिक एसिड को बेचारे को, ये पिक्रिक एसिड को देखे थे, ये पिक्रिक एसिड आपके सामने है ना, यहां पे हो गया OH और यहां पे हो गया NO2 और यहां पे क्या हो गया हमारे, यहां पे हो गया NO2 और यहां पे भी हो गया NO2। तो ये क्या है ना, इस पूरे के लिए हम बोलेंगे इसको फिनोलिक। क्या बोलेंगे हमारे, इस पूरे के लिए इसको हम क्या बोलेंगे, फिनोलिक बोलेंगे। तो ये क्या है ना पिक्रिक एसिड का एग्जांपल है। किसका बारे, पिक्रिक एसिड का एग्जांपल है, इसलिए इसको हम पिक्रिक एसिड को क्या बोलते हैं, फिनोलिक बोलते हैं। ये पिक्रिक एसिड जो होता है फिनोलिक नेचर का होता है। इसके अलावा कोई दूसरा भी ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा बढ़ लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहां पे करा कि साइक्लोहेक्सेनॉल इज, साइक्लोहेक्सेनॉल है, ये देखिए आपके सामने साइक्लोहेक्सेनॉल हम बना रहे हैं। यहां पे हो गया ये साइक्लो और ये हो गया हेक्सेनॉल,
यहां पे हम बना दिए OH। अब कह रहा है कि ये किस टाइप के अल्कोहल है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है। तो हम OH को पहले चेक करेंगे कि किस कार्बन से अटैच है। तो OH इस कार्बन से अटैच है, ठीक ना, और ये कार्बन आपने पड़ोसी एक कार्बन से और एक 2 कार्बन से, तो ये OH 2 डिग्री से अटैच है, तो यहाँ पे ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे प्यारे बच्चों। क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। यहां पे हम बात करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। देखिए प्राइमरी में होता है CH2 के साथ OH, क्या तो बड़े प्राइमरी में 1 डिग्री में होता है CH2 के साथ OH होता है, ठीक ना, इसी को प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी में एक H घटा देंगे, CH के साथ होता है OH, CH के साथ क्या होता है OH होता है। और टर्सरी में क्या होता है C के साथ होता है OH, C के साथ क्या होता है OH होता है। तो यहां पे देख लीजिए, अगर हम बात करते बारे आपसे पूछ रहा सेकेंडरी, तो सेकेंडरी के लिए 2 बॉन्ड खाली और CH के साथ होना चाहिए OH। तो यहां पे है 2 बॉन्ड खाली, इधर एक बॉन्ड और इधर एक बॉन्ड, और CH के साथ क्या है OH है। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। चलिए अब कहना हम आगे देखें, तो यहां पे कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर। तो यहां पे देखिए इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर, ये एक तरह का कहना आइसोमर होते हैं। अल्कोहल और ईथर दोनों एक दूसरे का कहना आइसोमर्स होते हैं। कहा है कि द कंपाउंड CH2OH CH2OH, इसको ऐसे लिख लीजिए CH2OH और CH2OH, इसको हम बोलते बड़े इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं बड़े? इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या बोले? इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट, क्या बी हो जाएगा। अगर 2 कार्बन का चयन है, दोनों कार्बन से कहना, अगर दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और दोनों से एक एक OH अगर लगा है, तो इसको हम बोलेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल। ये एक तरह का डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है। कैसा होता है? डाइहाइड्रिक, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि यहां पे करा हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एमाइल अल्कोहल। यहां पे आपसे पूछ रहा है कि एमाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो पहले हम एमाइल अल्कोहल बोलते किसको है? तो एमाइल अल्कोहल हम बोलते हैं किसको बोले? पेंटेनॉल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पेंटेनॉल को, पेंटेनॉल को बोलते हैं। पेंटेनॉल में 5 कार्बन, तो C5 हो गया बारे। अब क्या है अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है? यहां पे होता है CnH2n+1 और साथ में लगा था OH। तो यहाँ पे 5 कार्बन है, तो C कितना, H कितना हो जाएगा 11 और साथ में हो जाएगा OH। तो ये आपका हो गया एमाइल अल्कोहल। क्या क्या बारे? एमाइल अल्कोहल हो गया। अब एमाइल अल्कोहल का जो फार्मूला होगा वो होगा C5H11O, ठीक ना। या कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी दे देगा C5H12 और O, ये भी क्या है? एमाइल अल्कोहल का ही फार्मूला है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी ऑप्शन में आ सकता है, C5H11OH ना देके C5H12O दे सकता है प्यारे बच्चों। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया C, जो एमाइल अल्कोहल का क्या है? फॉर्मूला है। इसके बाद आपसे करा कि कार्बोलिक एसिड, हम कार्बोलिक एसिड किसको बोलते हैं? तो जो कार्बोलिक एसिड है वह होता है फिनॉल। क्या तो बारे? फिनॉल होता है। फिनॉल को हम बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। ये जो फिनॉल है, इस फिनॉल को हम क्या बोलेंगे? इस फिनॉल को बोलेंगे कार्बोलिक एसिड बोलेंगे, कार्बोलिक एसिड बोलेंगे, ठीक ना। तो फिनॉल का ही एक और नाम होता है कार्बोलिक एसिड। तो कार्बोलिक एसिड क्या हो जाएगा? फिनॉल क्या है? एक तरह का कार्बोलिक एसिड है, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा कि एब्सोल्यूट अल्कोहल, तो 100% जो प्योर इथेनॉल होता है उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद कहा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अभी आपको बताया था थोड़ा देर पहले कि जो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या ना CH2 और यहाँ पे होता है OH और यहाँ पे होता है प्यारे बच्चों OH। ये एक तरह का होता है डाइहाइड्रिक। तो इसको हम बोलते बारे इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल। और ये होता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। कैसा होता है? डाइहाइड्रिक
अल्कोहल होता है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल को हम क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, इसका थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए आप लोग। करा कि वुड एस्पीड इज नोन एज, वुड एस्पीड को क्या नाम है? जो वुड एस्पीड होता है, इस वुड एस्पीड को हम लोग क्या किसको बोलते हैं? वुड एस्पीड। वुड एस्पीड जो हम लोग बोलते हैं वह हम लोग बोलते हैं मिथेनॉल को। किसको बोलते हैं बारे? मिथेनॉल को वुड एस्पीड बोलते हैं। मीथेन ऑल जो होता है एक तरह का वुड एस्पीड होता है। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कमर्शियल अल्कोहल पढ़ रहे थे ना, वहां पे क्या ना हम लोग मिथेनॉल को वुड एस्पीड बोले थे, जहां पे हम लोग मिथेनॉल और इथेनॉल बना रहे थे। ठीक है ना। चलिए इसके बाद आ जाइए करा कि सिंपल इथर, इसमें से कौन है जो सबसे सिंपल इथर है? बीच ऑफ द फॉलोइंग, कि इसमें से कौन है जो सिंपल इथर है? तो सबसे सिंपल इथर ये होता है मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है ना। आ जाइए इसके बाद आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है करा कि O बॉन्डेड O, तो यहां पे देखिए ये O है और यहां पे बॉन्ड O है, ये किसका फंक्शनल ग्रुप होता है? तो ये होता है इथर में पाया जाएगा। कहां पे जब पाया जाएगा हमारे? इथर में। कहा कि सिंगल बॉन्ड और O और फिर इधर सिंगल बॉन्ड, ये इथर का फंक्शनल ग्रुप है, तो ये इथर में ही हमको मिलेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कहा कि इन इथर C बॉन्ड O और बॉन्ड C है, इसके बीच का बॉन्ड एंगल तो ये होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो यहां पे 180 डिग्री आपका ये बॉन्ड, सॉरी 110 डिग्री होता है प्यारे बच्चों, 110 डिग्री यहां पे क्या हो गया? ये बॉन्ड एंगल होता है, 180 नहीं 110 होता है। ठीक है ना। चलिए अब क्या ना अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू लेविस कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, इथर, इथर क्या होता है लेविस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट के हिसाब से? तो इथर देख लीजिए, इधर R होता है हमारे और यहाँ पे O होता है और इधर क्या होता है? R होता है। यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, और जहां पे लोन पेयर है उसको हम लेविस क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। तो ये होता है बेसिक नेचर का होता है। इसके बाद क्या ना आपका ये लास्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज मेरकापेंट्स। तो ये जो थायो अल्कोहल्स होता है ना, इसको हम मेरकापेंट्स बोलते हैं। यहां पे क्या ना आपका क्या ना आज का जो पूरा क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से क्वेश्चन को, और उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्या ना क्वेश्चन देखेंगे और क्या ना थ्योरी को भी साथ साथ हम लोग क्या करेंगे? रिकॉल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपका होगा अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड इथर्स का पार्ट 2। ओके बाय।